अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी। आपसे महातूब इमरान खान और बुशरा बेगम को 10 साल और 7 साल की सज़ाएं सुनाई गई और ये सज़ा जो है एहतसाब अदालत ने सुनाई। और इस सज़ा को सुनाए जाने का महज मकसद ये है कि जो इमरान खान डील नहीं कर रहा इसको सज़ा देंगे और उसके बाद शायद डील कर ले। सवाल यह है कि माजी में देखें तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को एहतसाब अदालत प्लस हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट जैसी अदालत से सजाएं हुई थी और फिर आज वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जमात के फिर से सदर हैं, ताहयात नाइल हुए थे, नाइली ख़त्म हो चुकी, तमाम सजाएं ख़त्म हो गई। वो राय विंड में और मरी के अंदर रह रहे हैं। उन्होंने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन जीत के सब चीज़ें हुई। तो ये तो एहतसाब अदालत ने सज़ा सुनाई। इन चीज़ों के ऊपर कि ये सज़ाएं क्यों सुनाई गई, आगे क्या होगा, इससे पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दें। क्या आप इस बात का तसव्वुर कर सकते हैं कि 190 मिलियन पाउंड जो हैं वो लंदन से पाकिस्तान गए हैं, पाकिस्तान से बाहर नहीं आए और फिर भी इसको गलत समझा गया। ये पैसे जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत के पास हैं और इससे 30 अरब रुपए का फ़ायदा हो चुका है। जिस शख्स को इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने फ़ायदा दिया, वो शख्स दुबई में और बाकी गल्फ़ की कंट्री में बैठा है, जिनका नाम है मलिक रियाज। बहुत कोशिश की गई, उनको धमकियां दी गई, उनका बिजनेस डिमोलिश करने की कोशिश की गई और जब पता चला कि उसके अंदर बड़े बड़ों के नाम आएंगे तो मलिक रियाज जब ब्लैकमेल ना हुए, वो वादा माप गवाह ना बने, तो उसके बावजूद केस को आगे चलाया गया। अब आप देखिए कि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान इसका नाम है, ये मुल्क है, इसमें अवाम रहते हैं, 25 करोड़ उनकी तादाद है, यहाँ आइन है, कानून है, लेकिन अमलदारी नहीं है। और इस इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर वाहिद इमरान खान एक सियासतदान था और है, यकीनन रहेगा, जिसकी ये सोच है कि हम अपने लोगों को तालीम से आरास्ता करें कि दुनियावी, और पहली दफ़ा जो दीनी तालीम है, जो बिलखसूस दुनिया में जिस शख्सियत ने इनकलाब लाया और जिनका नाम हमारे आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनकी सीरत पढ़ानी है ताकि यंगस्टर्स को, लोगों को शऊर आ सके। और सीरतुल नबी पढ़ाने के लिए जो अलकादर ट्रस्ट के अंदर यूनिवर्सिटी बनाई गई, उसे भी आज अदालत ने हुक्म दिया कि इसको अपनी कस्टडी में ले लो। और एक तरह से ये कोशिश है कि दीन की तालीम और नबी की सीरत ना पढ़ाई जाए। अदालत का फैसला इमरान खान को 10 साल की सजा देना कम है, बुरा नहीं है। 10 लाख जुर्माना भी कोई मायने नहीं रखता। बुशरा बेगम को अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया, 7 साल की सजा हुई, ये बातें मायने नहीं रखती। ये कैसे खत्म होंगी मैं आपको बता देता हूं, लेकिन ये बात मानी रखती है कि आपने नबी की सीरत पढ़ाने के अमल को रोका और आपने इद्दत में नकाह वाला केस बनाया, अब यूनिवर्सिटी वाला केस बनाया। और ऐसा केस और ऐसा झूठा और मनगढ़ंत केस है जिसमें पैसे मुल्क से बाहर नहीं गए, मुल्क के अंदर आए, और मुल्क के अंदर जिसका कह रहे फायदा दिया वो खुद बाहर बैठा है, उसे कोई सजा जजा नहीं हुई, वो आपके हाथों ब्लैकमेल नहीं हुए मलिक रियाज, और इमरान खान को सजा दे दी। अब जब पहले डिले होती रही तो उस दौरानिए में ये कोशिश की गई कि हम किसी तरह से इमरान खान को मना लें, इमरान खान डील कर ले, बात आगे बढ़े, बात ख़त्म हो जाए, ये अडयाला से बनी गाला पहुंच जाए, हमें लिख के दे दे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन इन्होंने सज़ा दे दी। अब एहतसाब अदालत ने जो सज़ा दी है, जो नासिर बशीर हैं जज, उन्होंने, और जज सज़ा देते हुए बेचारा खुद डर गया। और जब सज़ा दे दी गई तो उसके बाद होगा क्या कि ये हाई कोर्ट में 2-3 दिनों के अंदर चैलेंज हो जाएगी, ये बात सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। एंड ऑफ द डे अगर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दी जाने वाली सजाएं नवाज शरीफ और इन सब शहबाज शरीफ की ख़त्म हो सकती हैं, ज़मानत पे रिहा करवा के बेल करके एक शख्स को वज़ीर आज़म बनाया जा सकता है, तो इमरान खान को तो एहतसाब अदालत ने सज़ा दी है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कोई अदालत नहीं होती। उसके बाद अल्लाह की अदालत है जिसमें मैं, इमरान खान, आर्मी चीफ सारे पेश होंगे। वो तो बात की बात है ना, जिंदा होते हुए जो सबसे बड़ी अदालत है वो सुप्रीम कोर्ट है। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट से अगर सजा नवाज शरीफ को हुई थी तो खत्म हो चुकी थी, तो ये तो कोई भी मानी नहीं रखती। और जब सजा दी गई तो वहां पे कुछ सहाफ़ी गए, सजा सुना जाने के बाद हल्ला गुल्ला किया, जिसमें हसन अयूब जैसा शख्स भी शामिल था, कि ताकि इमरान खान इतना शोर शराबा हम करेंगे वो मीडिया से बात ना कर सकें, सहाफ़ी सवाल ना पूछ सकें। उन्होंने अलीमा खान से बात की और कहा कि आपका मुंह क्यों लटका हुआ है, क्या आपका ईमान कमज़ोर हो चुका है, क्या आपको अल्लाह पे भरोसा नहीं है? तो ये सज़ाएं कोई मायने नहीं रखती, हमने अपना काम करना है, अपने हिस्से का काम करते रहेंगे, आप मायूस ना हों। ये सज़ाएं कोई मायने नहीं रखती, हमारा अल्लाह के ऊपर भरोसा है। बुशरा बेगम गिरफ्तार हो चुकी, मैं पहले से जेल में हूँ, इससे पहले भी थे, ऐसा कोई भी अमल नहीं होगा।
तो बात यह है कि इमरान खान को सजा सुनाए जाने की छोटे जज ने इमरान खान को बड़ी सजा सुनाई है, और वो जज भी सोच रहा होगा कि उसका नाम जो है वो तारीख में कैसे जिंदा रहेगा। और ये सजा सुनाए जाने का मकसद और इससे जो बात अखज होती है वो महज ये है कि इमरान खान को किसी तरह से इस नहज पे लाया जाए कि वो डील करे, वो मुज़ाकरात करे जिस तरह से वो मुज़ाकरात और जैसी वो डील चाहते हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि ये इमरान खान इस तरह से काम करने वाला नहीं है। ये निज़ाम दीन, ये इस्टेब्लिशमेंट, ये हुकूमत सज़ा देकर भी कमज़ोर हैं और इमरान खान से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। 8 फरवरी को एहतजाज भी करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की कॉल के ऊपर। और बाद में देखिए जो सलमान सफदर ने बात की मीडिया के साथ, जो हलीमा खान ने बात की, उन चीज़ों से ये लगता है कि ये खुद कह थे कि सजा दे दो। अब जब सजा दे दी गई है साहब अदालत से, तो जाहिर है फिर आगे चल के चैलेंज होगी। तो इस सजा से इमरान खान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सजाएं सब खत्म हो जाएंगी, ये हालात पलटा खाएंगे। अभी अमेरिका ये नहीं है कि उनके ऊपर तकिया किए बैठे हुए हैं, ये सजाएं माजी के अंदर भी, इस बार भी और आने वाले वक्तों में भी जितनी भी दी गई हैं, ये सब झूठे केस हैं। और मैं आज भी कहता हूं कि अगर इमरान खान को सजा 10 साल की हुई है, बुशरा बेगम को 7 साल की सजा हुई है, वो 10 लाख और 5 लाख जुर्माना भी अदा कर दें, उनको फिर भी 10 सालों से पहले जेल से बाहर नहीं निकालिएगा। ये आप वादा करें और ये आप इरादा कर लें और आप नियत कर लें। अगर आपने इनको फिर भी छोड़ दिया और आगे चल के फिर कोई डील की, तो यकीन जानिए आपकी जो पहले बेइज्जती हुई है, आप मजीद बेइज्जत होंगी। और मैं ये बात बता देता हूं कि ये सब सजाएं खत्म हो जाएंगी। ये महज हीले हैं, बहाने हैं, ये ब्लैकमेलिंग है, इसके सिवाय ये कोई चीज नहीं। और इमरान खान के ऊपर इन चीजों का असर नहीं पड़ेगा। अवाम जानती है, अवाम मानती है। उन्होंने उस वक्त तो मान लिया था नवाज शरीफ साहब चोर हैं, फलां हैं, ऐसे हैं, नारे लगवा दिए थे। अब मुझे बताएं कि इमरान खान को कोई चोर मानने को तैयार है? ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं कि मुखालफीन भी कहते हैं भाई ये चोर नहीं है। वो शख्स जिसके ऊपर पैसे चोरी करने का, करप्शन करने का इल्जाम लगा रहे हो, जिसके ऊपर वजीर आज़म बनने से पहले कोई एफआईआर नहीं थी, कोई करप्शन नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी, एक सदका देने वाला, खुद भीख मांगने वाला, मश्तू में जाने वाला, टेलीथॉन करके अरबों रुपए जमा करने वाला, कैंसर अस्पताल बनाने वाला, नवल कॉलेज बनाने वाला, अलकादर ट्रस्ट बनाने वाला, यतीमों गरीबों का इलाज करवाने वाला, लंगर खाने बनाने वाला, शेल्टर बनाने वाला, लोगों को पनाह देने वाला, रेड़ियां लगा के देने वाला, वो खुद कैसे करप्ट हो सकता है? ये मेरी समझ से बात बाहर है। जो शख्स सदका देता हो, गरीबों के लिए पैसे जमा करता हो, वो खुद कैसे ऐसे कर सकता है? और इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर हम लोगों ने अच्छे काम करने वालों को भी बुरा साबित किया, और आखिरकार इमरान खान को जेल में डालना गलत था। ये आप समझ चुके हैं, आपके अंदाजे और जाविये गलत साबित हुए हैं, और अवाम किसी सूरत उस शख्स को करप्ट और चोर नहीं मानेगी, उस सजा को तस्लीम नहीं करेंगी जो शख्स दूसरों से भीख मांग के, चंदा जमा करके पिछले 30 सालों से इस मुल्क के अवाम की, कैंसर के मरीजों की मदद कर रहा हो। तो आप कोई सच्चा केस भी ले आए, तो इस वक्त जो लोगों के दिलों के ऊपर इमरान खान की मोहर लग चुकी है, जिसमें इमरान खान की मोहब्बत है उनके दिलों में, ज़हन उनके साफ हैं, जुबान अच्छा बोलती है, आंखें इमरान खान को देखना चाहती हैं, कान इमरान खान की आवाज़ सुनना चाहते हैं, वो अवाम इमरान खान से मोहब्बत लगाओ, वोट देना और नोट देना नहीं छोड़ेंगे, और उसके हक में आवाज़ उठाते रहेंगे। उन्हें एक हौसला मिला, उन्हें एक हिम्मत मिली, और इस हिम्मत के बलबूते के ऊपर वो इस निज़ाम से टकराए। ये वाहिद पाकिस्तान का सियासतदान है इमरान खान, जिसकी खातर अवाम ने सीने पे गोलियां खाई। 14 शोधा आपके सामने हैं, दर्जनों गायब हैं, दर्जनों जो हैं वो अगवा किए जा चुके हैं, उनका अब तक पता नहीं है। किसी और लीडर के लिए किसी ने जान दी हो तो मुझे बताइए, वरना ये कहते थे कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, पीछे मुड़ के देखते थे कोई नहीं था। और अब जब ये जेल से बाहर निकलेगा, भले 10 साल के बाहर ही क्यों ना निकले, नेल्सन मंडेला ने 35 साल सजा काटी थी, ये कुंदन बन के निकलेगा, आपको नोच खाएगा। ये अपने हाथ से, जुबान से कुछ भी ना कहे इमरान खान, इसका रहना ही आपकी सियासी, आपके इक़्तिदार की, आपके ज़ाती मफादात की, आपके इदारों के मफादात की, आपके ख़ानदान के मफादात की मौत है। इमरान खान का नाम ही काफ़ी है। वो कहते हैं ना,
ये जो एक ऐड चलता होता था कि नाम ही गारंटी है या नाम ही काफ़ी है, पता नहीं कौन सा पंखा होता था। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अवाम के सामने इमरान खान का नाम ही काफ़ी है। इमरान खान के सियासी दुश्मनों के लिए और बुग़्ज़ व अनाद रखने के लिए उसका रहना ही बाकी काफ़ी है और उसका नाम ही काफ़ी है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने उसमें क्या कहा, मैं आखिर में ये बयान कर देता हूँ कि इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड्स केस में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को 14 साल कैद और 10 लाख जुर्माना, 10 साल नहीं 14 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुना दी है। अदालत ने इस मुकदमे में इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को भी 7 बरस की कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है और अल-कादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म दिया। ये फैसला एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने 18 दिसंबर 2024 को महफूज किया था, जो 3 मरतबा मुखर किए जाने के बाद जुमे को अडयाला जेल में सुनाया गया। जब जज की तरफ से फैसला सुनाया गया तो इमरान खान, बुशरा बीबी और तहरीक इंसाफ की क़यादत कमरे अदालत में मौजूद थी। अदालती फैसले में कहा गया कि मुकदमा की समाअत के दौरान प्रोसिक्यूशन यानी इस्तिहासा की जानिब से जो गवाहान पेश किए गए, मुल्ज़मान के वकला यानी इमरान खान और बुशरा बीबी के दिफाई टीम इन्हें जुटला नहीं सकी। फैसले के मुताबिक इस्तिहासा का मुकदमा बुनियादी तौर पर दस्तावेजी शवाहिद के गिर्द बनाया गया था, जिसे नाकाबिले तरदीद शवाहिद की मदद से इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ कामयाबी से ठोस और जामिया अंदाज में साबित किया गया। और फैसले में कहा गया कि चंद गवाहान को तवील जिरा का सामना करना पड़ा, ताहम उसके बावजूद उनकी साख को मुतासर नहीं किया जा सका और उनके बयानात में तसलसल और हम-आहंगी देखी गई। मेरी बीवी घरेलू औरत है, इस केस से कोई तल्लुक नहीं। बुशरा बीबी को सजा मुझे तकलीफ देने के लिए दी गई। इमरान खान ने गुफ्तगू की, सजा जितनी भी सुनाएं और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नवाज शरीफ, शहबाज और जरदारी डिक्टेटर के साथ हैं, इसलिए उनकी सजाएं मुआफ हैं। गौर से सुनने में किसी किस्म की डील नहीं करूंगा, चाहे मुज़ाकरात हों या कुछ भी हो। डिक्टेटर्स ने हमेशा मुल्क तबाह किया है, इमरान खान ने कहा। और मजीद कहा इमरान खान साहब ने कि आज फैसले ने अदलिया की साख को खराब कर दिया है। इस केस में ना मुझे फायदा ना हुकूमत को नुकसान हुआ। मुझे कोई रिलीफ नहीं चाहिए, तमाम केसेस का सामना करूंगा। और लंदन और बेल्जियम में फ्लैट बना लेते तो अच्छा था, ऑस्ट्रेलिया में जजीरा खरीद लेते तो अच्छा था। यूनिवर्सिटी क्यों बनाई? इसलिए सजा दी कि नबी की सीरत क्यों पढ़ा रहे हो। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा और खास कर बताइएगा आज के फैसले के बाद और सजाएं सुनाए जाने के बाद आप इसके ऊपर क्या कहते हैं। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।